वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। दैट इज़ वो ये है a प्लस आयोटा b। ये रियल पार्ट है और ये जिसके साथ i लगा हुआ है ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, एक बात याद कर लें, ये जो a और b हैं ये रियल नंबर है। जब b के साथ i आ रहा है तब ये इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। तो इसके बाद इसका मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, इसमें रियल ये है और इमेजिनरी ये है। अब हम ये सीखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं। ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लें, मैं लिखता हूँ 2 + 3 आयोटा। इसको जब हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं 2, 3। क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर में हम आयोटा को हाइड करते हैं। ऑर्डर पेयर में आयोटा हम नहीं लिखते। जब ऑर्डर पेयर को चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो फिर आयोटा लिखेंगे। अगर ऑर्डर पेयर में लिखना होगा तो फिर आयोटा को गुम करेंगे। एक और मिसाल लेते हैं, 2 - 3 आयोटा। तो लिखेंगे इसको 2, 3। ठीक है, सिंबल नहीं देखनी। सिंबल मीन्स निशानी जो होगी वही लिखी जाएगी, लेकिन सिर्फ आयोटा को हाइड करेंगे। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -2 - 3 आयोटा। तो क्या करेंगे, -2 - 3 जस्ट आयोटा को हाइड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, लिखता हूँ मैं जस्ट आयोटा, सिर्फ आयोटा। ठीक है, अच्छा, ये जो आय है इसे आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा। ठीक है, तो अब इसमें देखें, हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। उसमें रियल भी होता है, एक इमेजिनरी होता है। ठीक है, इसमें रियल नहीं है तो रियल क्या होगा, 0। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 + आयोटा, क्योंकि इसमें रियल है ही नहीं, तो रियल को हम 0 लिखेंगे। इमेजिनरी पार्ट यहाँ आयोटा है, इस आयोटा के आगे जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो इसे ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, 0, 1। ये इसका ऑर्डर पेयर है। किसका ऑर्डर पेयर है, आयोटा का ऑर्डर पेयर है। आयोटा को हम ऐसे लिखते हैं ऑर्डर पेयर में 0, 1। ठीक है, तो यह थी ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा। आयोटा का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, मैं कहता हूँ कि एक नंबर है, उस नंबर को हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके हम उसमें 1 माइनस करते हैं तो आंसर क्या होगा, 0। तो आप फ़ौरन कहेंगे कि भाई वो जो x है, x का वैल्यू होगा +-1। तो अगर हम यहाँ पे +-1 रखेंगे
+1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो 1 + 1 - 1 बराबर होगा 0, 0 बराबर 0 के, यानी कि x का वैल्यू +-1 है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलते हैं एक और इक्वेशन लेते हैं। मैं कहता हूँ एक नंबर है, उसको स्क्वायर करके मैं उसमें 1 ऐड करता हूँ, आंसर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू होना चाहिए कि हम x की जगह रखें और वो 0 हो जाए। अब आप स्टूडेंट कहते हैं कि वो वैल्यू ये +-1 होगा। देखते हैं, अक्सर मैंने सुना है स्टूडेंट्स का जवाब ये होता है कि +-1 पुट करने से ये 0 होगा। देखिए मैं यहाँ +-1 रखता हूँ, +1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 + 1 क्या होगा 2। देखें 2 बराबर 0 के नहीं है। चलो वो वैल्यू है कौन सा, चलते हैं देखते हैं। वो वैल्यू है रेडिकल -1। रेडिकल -1 यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। स्क्वायर रेडिकल से हम कैंसिल आउट करते हैं, +1 -1 ये 0 हो गया, 0 बराबर 0 के। वो x का वैल्यू रेडिकल -1 होना चाहिए, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इस रेडिकल -1 को हम कहते हैं आयोटा। ये प्रॉब्लम, ये एरर, ये आयोटा तब इंट्रोड्यूस हुआ जब रेडिकल के अंदर माइनस आ रहा था। उस माइनस को रिमूव करने के लिए हम आयोटा लिखते हैं। तो चलते हैं एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम आयोटा को रिमूव करेंगे। जैसे देखिए -25 है, -25 को अगर मैं ऐसे लिखूँ रेडिकल -1 × 25, तो मैंने अभी कहा था कि हम रेडिकल -1 को कहते हैं आयोटा। इसको हम आयोटा कहेंगे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसका रेडिकल क्या होगा 5। इसे रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे 5 आयोटा। तो रेडिकल 25 का रेडिकल -25 का जो रेडिकल निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा, वो क्या होगा 5 आयोटा। ये था आयोटा का कॉन्सेप्ट।